हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जहां से आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी कोर्स, फार्मेसी में भी आपको डी फार्मा, बी फार्मा का ऑप्शन है, प्लस बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इन सभी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो वन बाय वन हर एक कोर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सो किस मोड मीडियम में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इसके बाद आपका काउंसलिंग कैसे होता है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की। ये एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन लेती है जिसके लिए आपको प्रॉपर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होना होता है और उसे क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हो। सो RUHS के जितने भी या राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस है, उन सभी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फीस बता देती हूँ। अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो 1800 आपकी रजिस्ट्रेशन चार्ज होती है अगर आप जनरल OBC से बिलोंग कर रहे हो। SC ST के लिए यहाँ पे 900 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्ज है। तो आई थिंक फीस आपके लिए बैरियर नहीं बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लेने का भी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद कौन अप्लाई कर सकते हैं? आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि RUHS की बात कर रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। हाँ, 85% स्टेट कोटा होता है, लेकिन जो 15% ऑल ओवर इंडिया के लिए है उसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीट्स या गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग की। नर्सिंग में आप BSc नर्सिंग 4 साल का कर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए आपका 12th बायो स्ट्रीम से होना चाहिए। 45% की डिमांड होती है। अगर आप रिजर्वेशन में आ रहे हो तो 40% होनी चाहिए कम से कम। आप एलिजिबल हो BSc नर्सिंग के लिए, तो उसके लिए फॉर्म फिल करना है। यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो जो एग्जाम आपका होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन है तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। फिजिक्स आपका 33 क्वेश्चन कैरी करेगा, केमिस्ट्री भी 33 और बायोलॉजी 34। और ये टेंटेटिव है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने ही क्वेश्चंस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे जाए। हो सकता है अप डाउन हो जाए या किसी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। एक टेंटेटिव मैंने आपको बता दिया। सिलेबस अगर आप जानना चाहते हो कि किस टॉपिक से या किस क्लास से कितने क्वेश्चंस होंगे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस होंगे, तो 11th 12th आपका कंप्लीट सिलेबस है। हाँ, क्लास 11 का वेटेज कम होता है तो उसके लिए आप प्रॉपर कंप्लीट सिलेबस RUHS को ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोर्स के लिए, जिस भी कोर्स के लिए आप चेक करना चाहो, डिटेल सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऑफिशियल साइट पे गिवन है। अब फीस की बात करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो SFS के अंडर आता है उसमें उन बॉयज़ के लिए जो जनरल OBC, MBC या EWS से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 50,000 पर ईयर फीस रहेगी, प्लस कॉशन मनी होता है जो कि रिफंडेबल होता है, ठीक है। देन SC ST कैटेगरी के बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए 20,000 पर ईयर फीस है BSc नर्सिंग के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो जयपुर में है उसके लिए जो फीस है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की गई है वही है। गवर्नमेंट राजमेस नर्सिंग कॉलेजेस में आपकी फीस रहेगी बॉयज़ जनरल OBC, MBC, EWS के लिए 50,000 एंड जो SC ST वही आपका सेम है जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए था। देन प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस नर्सिंग कॉलेजेस में 90,000 आपकी फीस है। ओके, तो यहाँ पे एज लिमिट भी रहेगी। गर्ल्स यानी कि वेमेन के लिए 70 to 28 ईयर्स एंड बॉयज़ के लिए 70 to 25 ईयर्स। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट पे थोड़ा सा डिफरेंस है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए जो सेंटर जाता है वो जयपुर ही जाता है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन जयपुर जाके दे सकते हैं तो ही आप ये फॉर्म फिल कीजिएगा। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की बात करते हैं तो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? देखो, 2 ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए कुछ डिफरेंट कंडीशंस है। पहले अगर हम बात करें जो इन सर्विस कैंडिडेट है, इन सर्विस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और आप राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन सर्विस कैंडिडेट के लिए। जो नॉन सर्विस कैंडिडेट है उनके पास GNM की डिग्री होनी चाहिए, नॉट डिग्री, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। तो GNM आपने किया है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा।
एलिजिबिलिटी समझ में आ गई है। एग्जाम की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होगा। यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन नहीं है और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। प्लस कौन से टॉपिक्स यहाँ पूछे जाएंगे, तो जीएनएम के जितने भी सिलेबस में टॉपिक है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी, ये आप चेक कर सकते हो, या फिर डिटेल सिलेबस के लिए भी आप RUHS को ऑफिशियल साइट को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे फीस की अगर बात करें तो BSc नर्सिंग की जो भी फीस मैंने डिस्कस की है वही फीस आपका यहाँ पे भी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए होता है। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फार्मेसी कोर्सेज की। तो यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री दोनों ही अवेलेबल है, D फार्मा या फिर B फार्मा कर सकते हैं। तो ऑनलाइन यानी कि CBT मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा, एंट्रेंस आपको देना होता है। कौन अप्लाई कर सकता है? ऑब्वियस है, आपने PCM या फिर PCB स्ट्रीम से 12th पास किया हो, अपीयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाते हैं। तो आपको RUHS का फॉर्म फिल करना होगा B फार्मा D फार्मा के लिए। वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, आप सिर्फ B फार्मा के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर D फार्मा के लिए, तो वो आप टिक करोगे। एग्जाम जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री से, और वही है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में दे सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जयपुर आपका सेंटर जाएगा। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट में फार्मेसी कोर्स की फीस कितनी है। B फार्मा के लिए प्राइवेट कॉलेज में 98,000 एक साल की फीस है, प्लस आपको कॉशन मनी देनी होती है, तो 7,500 रुपीज आपकी कॉशन मनी है, जो कि रिफंडेबल है, ये आपको रिफंड हो जाता है बाद में। D फार्मा के लिए गवर्नमेंट में 15,000 प्लस 3,000 कॉशन मनी, प्राइवेट में 63,000 प्लस 7,500 कॉशन मनी। पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करते हैं, यहाँ पे 3 कोर्सेज है, BRT, BSc MLT एंड BOT बैच ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स। ये तीनों कोर्सेज 3 साल के डिग्री कोर्स है, जिसकी काफ़ी वैल्यू है। देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी थोड़ा सा वैरी करेगी, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। BRT के लिए PCB प्लस मिनिमम 50% हो, बाकी आपका BSc MLT के लिए PCB रिक्वायर्ड है, और BOT बैच ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स के लिए या तो PCM हो या फिर PCB हो, ठीक है। और यहाँ पे भी कम से कम 50% डिमांड करते हैं। सो ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए फॉर्म क्या, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। सो वो आपका इंग्लिश मोड में होगा, मतलब मीडियम में होगा, और आप ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सो इसकी फीस की बात करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉयज़ के लिए 21,000 एक साल की फीस है, प्लस 5,000 कॉशन मनी है। एंड जो बॉयज़ SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10,500, गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे 10,500 एक साल की फीस रहेगी। तो ये तो गवर्नमेंट कॉलेज की है। प्राइवेट में 60,000 पर एनम एक साल की फीस 60,000 है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। यहाँ पे एक और कोर्स है BPT बैच ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि बाकी पैरामेडिकल कोर्स से बेटर माना जाता है। 4 साल का ये डिग्री कोर्स है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए 12th आपका PCB स्ट्रीम से हो, कम से कम 45% होने चाहिए। बाकी अगर आप रिजर्वेशन में आ रहे हो तो 40% भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा, इंग्लिश में ही होगा, 120 मिनट्स का एग्जाम होता है। सो CBT यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सेंटर आपका जयपुर जाएगा। एग्जाम के बाद अगर हम यहाँ पे फीस की बात करें तो 85,000 पर ईयर BPT कोर्स की फीस है। सो आप सभी गर्ल्स एंड बॉयज़ एलिजिबल हो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। अब ये सारे कोर्सेज की जो हमने बात की है, राजस्थान एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन लेती है। उसके लिए एग्जाम के बाद आपका सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा, वो जो कॉमन काउंसलिंग होगी उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो। 550 रुपीज़ आपकी काउंसलिंग चार्ज लगती है, जो कि आपको पे करना होता है, रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा भी एक और अमाउंट आपको पे करना होता है, जो कि आपकी कोर्स फी होती है, तो वो तब पे करना होगा जब आपको सीट अलॉट होता है, राइट। तो अगर आप काउंसलिंग के बारे में भी जानना चाहते हो तो उस पर भी वीडियोस आएगी, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा टाइम है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं।